हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की जो ये वीडियो है वो हमारी क्लास 12th के मैथमेटिक्स से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम आपको 3D यानी कि वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ाएंगे। 3D ज्योमेट्री यानी कि वेक्टर एनालिसिस के बारे में आज मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये आपका वेक्टर एनालिसिस आखिर क्या है, कितने टाइप के आपके डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम, डेफिनेशन, उसके बाद में आपका टाइप्स, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बताऊंगा मैं आपको, डेफिनेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आगे आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे। मैं आपको जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा कुछ पार्ट्स में आपका वेक्टर एनालिसिस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, एनडीए, आईआईटी, जेईई, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, सब इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वेक्टर एनालिसिस क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं वेक्टर एनालिसिस में आपका क्या आना है, फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, जब आप फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करते हैं, मीजरमेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करते हैं, मीजरमेंट, यानी कि कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उनको आप मीजरमेंट करते हैं, उनको नापते हैं, मीजरमेंट उनका करते हैं। तो हमारे पास दो क्वांटिटी निकल के आती है। एक पहली जो आपकी होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। पहली क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। कुछ स्टूडेंट्स ने इस चीज को फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमने देखे। आप वीडियो पूरा देखें, आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आपको कितने पार्ट मिलते हैं, कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश। क्या बोलते हैं, अदिश, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है, यानी कि जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन की बात करूं तो स्केलर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश। अदिश यानी कि जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। हम दो चीजों की बात करेंगे, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो आप बता सकते हैं, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अब ये मैग्नीट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम है वो भी आपको मैं भी समझाने वाला हूं। वेक्टर क्वांटिटीज को देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं, सदिश। नाम से क्लियर हो जाता है, हिंदी वाले नाम से, सदिश यानी कि दिशा सहित। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा यानी कि डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन आप क्या सुनाने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब आपके सामने दो नए वर्ड निकल के आए, डेफिनेशन में आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। अब आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ मैग्नीट्यूड क्या है और ये डायरेक्शन क्या है। तो आप जनरली जानते हैं मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी में परिमाण, और दूसरी बात हमें करनी है डायरेक्शन की। डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया दिशा। परिमाण और दिशा की बात हम कर रहे हैं, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी नाम से हम डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हिंदी नाम से क्लियर हो रहा था अदिश, जिसमें दिशा नहीं हो, सदिश दिशा सहित जिसमें दिशा हो, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 5 किलो चीनी लेके आओ, है ना, मैंने आपसे कहा 5 किलो चीनी लेके आओ। क्या कहा मैंने आपसे, बाजार जाओ और 5 किलोग्राम चीनी लेके आओ। अब आपको बाजार कैसे जाना है, मैंने कहा बाजार में आपको 2 किलोमीटर ईस्ट साइड की ओर जाना है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई बाजार जाओ और चीनी लेके आओ, कितनी लेके आओ, 5 किलो लेके आओ, है ना। और आपने क्वेश्चन कहा कि सर बाजार कहाँ है,
तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट पूरब की तरफ जाओ, 2 किलोमीटर ईस्ट साइड में जाओ तो आपको बाजार मिल जाएगा। कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समझा रहा हूँ, है ना। अब 5 किलोग्राम, मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगा कि भाई 5 किलोग्राम क्या लेके आओ, पूरब दिशा वाली चीनी लेके आओ, पश्चिम दिशा वाली चीनी लेके आओ। ऐसी तो कोई चीनी नहीं होती भैया। चीनी चाहिए 5 किलो, दुकानदार से कह दोगे भाई 5 किलो ईस्ट वाली चीनी दे दे, पकड़ के मारेगा, है ना, मारेगा कि नहीं मारेगा। तो मैंने कहा आपसे 2 किलोमीटर, तो ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, कोई सा भी हो, कुछ भी हो, उसकी क्वांटिटी कितना हमें चाहिए वो होता है मैग्नीट्यूड। और ये क्या है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है। और इसमें क्या है, केवल ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, ये केवल मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है 5 किलोग्राम। इसमें कोई भी डायरेक्शन तो है नहीं, तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक सेकंड में इसको रख सकता हूँ। अब आपको इसके कुछ एग्जांपल्स में बता रहा हूँ, आप चाहें तो इनकी डेफिनेशंस को आप अपने नोट्स बनाते चलें साथ के साथ। डेफिनेशन आपको मैंने बता चुकी है कि आपको डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा मास, एक मैंने लिखा वॉल्यूम और एक लिखा मैंने डेंसिटी। 3 एग्जांपल लिखे मैंने, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी। ये क्या है, तीनों स्केलर है। क्यों है स्केलर? मास क्या होता है, वजन, मैंने बोल दिया आपसे 5 किलोग्राम। वॉल्यूम क्या होता है, ये भी क्वांटिटी में होता है, मैंने बोल दिया भाई 2 मीटर की वॉल्यूम आया है किसी का भी। और डेंसिटी क्या होती है, मैंने कह दिया भाई 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आई है। अब इन सब में मैग्नीट्यूड तो है, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3, लेकिन डायरेक्शन तो है नहीं इनमें। तो ये सब क्वांटिटी क्या बोली जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी बोली जाएंगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद अब हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल, मैंने आपसे कहा वेलोसिटी, एक कहा मैंने आपसे एक्सीलरेशन, एक मैंने आपसे क्या कहा वेलोसिटी, और एक मैंने आपसे कहा एक्सीलरेशन। भाई मैंने कहा वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड, है ना, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। तो आप किसी भी डायरेक्शन में तो जा रहे होगे भाई, आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो किसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो, ये थोड़ी नहीं बस ऐसे भागते बोल रहे हो, नहीं हो सकता। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों क्या हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको आज मैंने क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट 2 टाइप से, जब मेजरमेंट करते हैं तो 2 क्वांटिटी निकल के आती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों की मैंने आपको डेफिनेशन बताई और इनके एग्जांपल बताए। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम केवल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जिसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना, डायरेक्शन को बिना दिशा किए इसको पढ़ के हम किसी भी दिशा में नहीं जा सकते। तो हम केवल वेक्टर की बात करेंगे, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने कहा आपसे कि भाई ए बी कोई वेक्टर है, ए बी कोई वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम एरो का साइन लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसका साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का। इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए बी। ये साइन किसका लग रहा है, वेक्टर का, एरो, वेक्टर ए बी। ठीक है, वेयर ए क्या है यहाँ पे और बी क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ए और बी यहाँ पे क्या है, ए को कहते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, है ना। ए को क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और बी को क्या कहते हैं भाई, टर्मिनल पॉइंट। नोट्स बनाते जाइए, बार बार कह रहा हूं मैं, जब तक आप अपना नोट्स फेयर कुछ भी नहीं बनाएंगे तब तक आपको पढ़ने में दिक्कत आगे होगी। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप इसको कभी भी उठा के देख सकते हैं, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। ए बी, किसी भी वेक्टर को हम उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका पहला पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और जो उसका दूसरा पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपका हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताऊंगा। 14-15 टाइप होते हैं वेक्टर्स के, वो आप इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है।